चल रही इस जीवन के लगातार संघर्षों भरे सफ़र में आपके जैविकीय क्रियाओं के साथ साथ भावनात्मक क्रियाओं का भी होना अति आवश्यक है। आज वैसे तो अभी सुबह से मैंने केवल हिस्ट्री पढ़ा है, पर आज जब सुबह मैं उठी थी तो मुझे एक बुरा सपना आ गया था और मैं उसके विषय में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और शायद मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि अभी तक मेरा मन अस्त व्यस्त है। तो फ़िलहाल अभी मैं नहा धो के फ्री हुई पढ़कर हिस्ट्री, और अभी मैं जा रही हूँ घर लंच के लिए। जब आप मन से अव्यवस्थित होते हो, मतलब आपकी भावनाएं थोड़ी अलग ही दिशा में सफ़र कर रही होती हैं, तो आपके आसपास की चीज़ें भले ही कितनी अच्छी चल रही हो, कितनी ही उत्साहित माहौल में हो, आपको फिर इन सारे चीज़ों पर कोई ज़्यादा ही ध्यान नहीं जाता। ज़्यादा ही नहीं, मतलब ध्यान ही नहीं जाता। आज मेरे साथ वही चीज़ें हो रही है। मतलब ऐसे जो बिल्कुल न्यूट्रल फील होता है ना कि हाँ सब जीरो है, वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। काफ़ी टाइम से घर आने की कोशिश कर रही थी पर मेरा मन नहीं कर रहा था। तो फिर रोकते रोकते फिर ये होता है ना, ज़्यादा अगर लेट आती हूँ तो घर पर भी डांट पड़ता है कि टाइम वाइम नहीं दिखता, तेरे रूम का घड़ी नहीं चलता। इस वजह से सारी चीज़ें कभी कभी मेरे मन में ना रहने पर भी मुझे मन से करना पड़ता है। काफ़ी सारे सामान बाहर बाहर निकले हैं। मेरे यहाँ की सफाई तो ये लोग कहते हैं सीमा की छुट्टी होगी तब करेंगे, और सीमा कहती है तू आके कर लेना। मैं कहती हूँ मैं इस साल आऊँगी ही नहीं, देखती हूँ कितनी सफाई तुम लोगों की तरफ से होती है, कितना तुम लोग खुद से साफ़ सफाई करते हो। ऐसे ही करके पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम ये हुआ कि कल के मेरे जितने भी वीडियोस थे वो वीडियोस ना बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गए। तो मुझे लगता है मैं बहुत समय तक दुकान में थी, मतलब बहुत टाइम तक, पूरा 1.5-2 घंटा। और अचानक जब मैं वीडियो चेक कर रही थी एडिटिंग के लिए, मेरे साथ भारी स्कैम हुआ। तो जब मैं वीडियो एडिटिंग के लिए ना पूरे वीडियो चेक कर रही थी तो मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला। फिर मैंने याद किया कि मेरे सारे वीडियो कहाँ गए। तो बाय मिस्टेक है ना, मैं फ़ाइल में जाके पूरा 1 क्लिक में जितने भी मेरे पास वीडियो फ़ोटोज़ थे वो अचानक से डिलीट हो गए। और जिसके साथ साथ मेरा जो कल का वीडियो था, जितना भी डे 1 का, वो ख़त्म हो गया। भाई पहले यूट्यूब मेरा वीडियो डिलीट किया और उसके बाद मैंने भी मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। एकदम कॉमन बात है। काफ़ी समय तक तो घर में थी, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने जाते टाइम भी बताया। इस वजह से मेरे को वहाँ पे भी थोड़ी बेचैनी हो रही थी। बस जिस वजह से मैं परेशान थी मैंने मम्मी को बताया, पर मुझे वैसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा सा सांप था। बहुत बहुत मतलब बहुत। मैं ऐसे आमने सामने बहुत दिनों के बाद देखी। भाई मेरी किडनी फटा, सब एक हो गई। मैं अब इस रास्ते से नहीं आने वाली। बहुत बड़ा सा सांप था। पहले से ही बहुत परेशान थी, ऊपर से घर से आते वक्त मैंने बहुत बड़ा सा स्नैक देख लिया। अब सांप देखने के बाद तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। पर जैसे ही मैं रूम में आई तो मैं काफ़ी टाइम तक खुद को संभालती रही, और थोड़ी देर संभालने के बाद जब मैं रिलैक्स हुई तब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था। मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है, ऐसी चीज़ें मैं अपने दिमाग में बना के रखती हूँ। बिकॉज़ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम के बॉर्डर लाइन तक भी पहुँचने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अभी हम लोग है ना बाहर कुर्सी निकाले हैं। खुशप्रीत छाप रहा है अपना होमवर्क, कुछ कुछ हिंदी का। खुशप्रीत भाई हाय, कैसे हो? ठीक हो?
सारा नाक बहा रहा है, ठीक हूँ बोलता है। तो मैं भी सोच रही हूँ, बाहर में अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है, तो बुक निकाल के इसका होमवर्क कराते कराते मैं भी कुछ कुछ चीज़ों को देख लेती हूँ। अभी घर से आने के बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा, लेकिन अभी मैं वापस से पॉलिटी ही पढ़ूँगी। स्कूल के आज बहुत सारे होमवर्क थे सारे सब्जेक्ट के, तो मैंने इसे बैठा कर कंप्लीट कराया। वैसे कुछ कुछ चीज़ें ये बता दो तो ये फिर थोड़ा दिमाग लगा कर लेता है, पर कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इसको डीपली समझाना पड़ता है, क्योंकि खुशप्रीत अभी है तो छोटा ही। फिर इसके होमवर्क कराने के साथ साथ मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी। अब मुझे भी पढ़ना था तो मैं भी बाहर कुर्सी निकाल कर बैठ कर पढ़ने लग गई। और इसी बीच वैष्णवी और मामी आई थी, तो खुशप्रीत की थोड़ी नौटंकी बढ़ गई थी और इसने बदमाशी किया और मैंने इसे डांट लगाया। तो ये रहा कोयल, एक छोटा सा कोयल का पक्षी बच्चा। हाँ बच्चा। और अभी शाम ढलने वाली है, मतलब ढल चुकी है, यहाँ पर शाम काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही खुशप्रीत को कोयल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। क्या बताया था खुशप्रीत मैंने कोयल के बारे में? बुलबुल। बुलबुल के बारे में तो बताया था कि सबसे मीठी आवाज़ होती है, पर कोयल के बारे में क्या बताया था? कोयल थी, ठीक है, कोयल के बारे में बहुत मैच हो रहा है। अभी तो ही बात दिया था ओ रहा। हाँ वो तो है, मालूम है मेरे को। तो मैं क्या बताई थी? मैंने बताया था ना कैसे आवाज़ करती है, ऐसे बताई थी। जोर से आवाज़ निकालता कि पता चले, ऐसे निकाल रहा था। तो थोड़े टाइम पहले है ना, मैंने इसको पढ़ाते पढ़ाते ये बताया। बुलबुल इसके बुक में एक चिड़िया थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बुलबुल की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, पर आज तक मैंने भी नहीं सुना है। पर ये यहाँ पर कोयल थोड़ी ही देर में जब मैंने इसको पढ़ाया ना, उसके बाद ऐसे कुहुकना स्टार्ट कर दी। तो फिर ये जब अपने ही कानों से सुना ना तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद मैंने खुशप्रीत को थोड़ा सा गैप दिया, क्योंकि ज़्यादा पढ़ते पढ़ते ये भी बोर होने लगता है। फिर जब मैंने इसका होमवर्क कराया और फिर इसको ब्रेक दिया, तब मैंने कपड़े उठा कर लाए, फिर वापस से हम दोनों भिड़ गए पढ़ाई के लिए। ये बीच बीच में क्या कर रही है होके आया और फिर वापस से कंप्लीट किया इसने अपना होमवर्क। इन सारे चीज़ों के बाद मैंने रात के शेड्यूल का पढ़ाई स्टार्ट किया। मेरे पास तो कोई और ऑप्शन था नहीं, अपनी जितनी भी पढ़ाई मुझे करनी थी तो मैं घर जाने से पहले मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ। वैसे अगर आपको केवल पढ़ाई करनी है तो दिमाग में पढ़ाई का ही थॉट लाइए। मैं सोच रही थी ना कि शीतल दीदी ने मुझे फुल धोखा दे दिया, वो अपने चल दी। पर मैं सोच रही थी ना कि घर ही जाएगी और मेरे घर जाएगी तो मैं इससे पहले झगड़ा करूँगी, बाद में खाना खाऊंगी। लेकिन ये रुकी हुई थी, थैंक गॉड, क्योंकि आज सुबह से जो चीज़ें हुई है ना उससे मेरा डर भर गया। ये देखो पागल लोग आधा रात को दबंगी गिरी कर रहे हैं, ये देखो। क्या हो गया भाई, तुम लोग काहे पागल हो रहे हो? हुआ क्या है, बोलोगे हमको भी? सीमा पढ़ के आ गई, इसकी खुशी में हम लोग ना क्या पढ़ लिए भाई? मैं सेकंड आ रही, खुशी बताती। कितना नकल मारी ये बता दे। हाँ तुम लोग पे तो करियांडा तो युगांडा के लोग लग रहे हो तुम लोग, पूरा दक्षिण अफ्रीका वाले लोग लग रहे हो। खाली मैं देखता हूँ दीदी का वीडियो, मैंने कौन से पागल। आज जब मैं घर आई तब तक मम्मी और नानी भी आ चुके थे, तो ये लोग खाना खा रहे थे और नाना सोए हुए थे। और मैंने भी कहा भाई मुझे भी गर्मा गर्म खाना दे दो, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख। तो जल्दी से फिर मैंने भी खाना खाने का सोचा और मुझे भी खाना मिल गया। तुम लोग नाच खा रहे थे रे, करिया इंसान। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर सब एक्सपीरियंस वाले हैं, उस एक्सपीरियंस को देखो। नानी, मम्मी आपका कब मुलाकात हुआ था? जी जान सब खत्म हो गया। तो भाई यहाँ पे नाना है ना, मैं नाना को कह रही हूँ कि आप घर चलिए ना। नाना कब जाएंगे? तो नाना कहते हैं खाना खाइए 10 मिनट रुक, मतलब नाना का 10 मिनट रुकने की इच्छा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि चलिए चलते, वही आराम करेंगे। और मम्मी भी बता रही है कि मेरे भी डर लगा था। तू भी मिली थी कभी किसी से? थोड़ी देर की हंसी मजाक के बाद मैं चुपचाप से घर आने लगी। फिर जैसे ही मैं आ रही थी तब मम्मी ने कहा कि कुछ फल है वो उसको भी लेते जा, खाते पीते रहना। कुछ चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं तो मटी है, ये ना मेरे हक में नहीं दिखाया।
मैं हो ही नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मम्मी मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। चलते हैं। मैं नाना जी को रोक के रखी थी, नाना आगे आगे चल रहे हैं। वो मामी के घर पर है, मतलब वहीं पे रुके हैं और मैं यहाँ पर हूँ। वो देखो फिर मैं नाना जी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते, हंसी मजाक करते हुए आ गई और पूछते हुए आई कि यहाँ पर है, यहाँ पर लाइट वगैरह लगवाना पड़ेगा। 2 दिन पहले यहाँ पर लाइट ख़राब हो गई है। फिर ऐसे बातचीत करते पहुँच। डिनर के बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, क्योंकि मैं जब घर से आई तब 10:30 हो चुका था और मुझे लगता है 10:30 से पहले ही आ गई थी। फिर मैंने चुपचाप बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर किया और पढ़ाई की। ऑलमोस्ट आज मैंने कम से कम 4 से 5 आवर स्टडी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुलाकात होगी कल के वीडियो में। बाय बाय।